अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपने विंटर के स्टॉलर्स के ऑर्गेनाइजेशन शेयर करूँगी और इसके साथ साथ चिल्ड्रन के लंच बॉक्स आइडियाज़ शेयर करूँगी। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग ब्रेकफास्ट से। तो ब्रेकफास्ट में ना मैं ब्रेड लेकर आई हुई थी। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाऊं, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी ना मैं यही डाल देती हूं। तो मैंने दूध के अंदर चीनी डाली और अंडा डाला, उसको अच्छी तरह से मैंने फेंटा और उसके बाद ना इसका जो बैक साइड है उसके ऊपर भी मैंने वही लिक्विड जो है वो डाल दिया। यानी कि जैसे फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं ना, इसको थोड़ा सा बस मैंने चेंज किया है क्योंकि जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा वो डाल देते हैं, लेकिन ना मैंने थोड़ा सा वो जूसी होते हैं, मैंने इसको इतना जूसी नहीं रखा क्योंकि मैंने ना बच्चों के लंच बॉक्सेस में डालने थे। तो मैंने कहा इस ये थोड़ा सा ना ड्राई रहे तो ज़्यादा देर तक ये फ्रेश रह सकते हैं। मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि बच्चों के लंच बॉक्सेस में इस तरह की चीज़ें मैं बहुत कम डालती हूँ। यानी कि वीक में एक दिन मैं सैंडविचेस डाल देती हूँ क्योंकि मेरे बेटे को ना सैंडविचेस बहुत पसंद है। और इसी तरह से इसके ऑपोजिट मेरी बेटी को सैंडविचेस जो है वो इतने पसंद नहीं है। मेरी बेटी को मेरी तरह से फ्रूट्स पसंद है और मेरे बेटे को फ्रूट्स पसंद नहीं है। यानी कि बिल्कुल ना दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और जब बच्चों की चॉइसेस डिफरेंट होती हैं ना, तो फिर आपको भी जो है बड़ा ना केयरफुली मैनेज करना पड़ता है चीज़ों को। इसी तरह से ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बेटे की जो पसंद है वो उसके पापा से मिलती है और मेरी बेटी की पसंद मुझसे मिलती है। थोड़ी सी मैचिंग जो है ना वो हो जाती है। तो मैं ना इस तरह कभी सैंडविचेस डाल दिए लंच बॉक्स में, और कभी ऐसे करती हूँ कि उनके लिए आलू वाला पराठा बना दिया, कभी वैसे ही अंडा पराठा जो है ना वो डाल दिया। और जब फ्राइडे का दिन हो तो फिर उस दिन ना मैं फ्रूट्स जो है वो ऐड कर देती हूँ, या जब कभी उनका हाफ़ डे होना हो तो तब ना मैं इतना हैवी नहीं बल्कि हल्का फुल्का सा खाने के लिए ना कुछ डाल देती हूँ, यानी कि जिसे बच्चे एज अ स्नैक यूज़ कर लें स्कूल में। और मेरे ख्याल में कॉम्बो बनाकर अगर बच्चों के लंच बॉक्सेस में चीज़ें डालेंगे तो बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने बच्चों के लंच बॉक्सेस में यहाँ पर रियान के लंच बॉक्स में मैंने 3 स्लाइस डाले हैं और रहीन के लंच बॉक्स में मैंने 2 स्लाइस डाले क्योंकि उससे ना ये 2 भी नहीं खाए जाते, बड़ी मुश्किल से वो खाती है। और फिर मैंने ना बॉयल एग जो है ना वो डाला है और इसके साथ ना मैंने डेट्स डाल दिए हैं। तो बच्चों को प्रोटीन जो है वो भी मिल गया एग्स के ज़रिए, और डेट्स में आयरन भी है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ब्रेड के अंदर है, और दूध भी मैंने ऐड किया था। तो मतलब कि सारी जितनी भी चीज़ें बच्चों को चाहिए हो ना तो वो सारी मिल जाती हैं। यहाँ पर ना क्या हुआ कि जो रेड है वो रहीन का लंच बॉक्स है और जो ग्रीन है वो रियान का है। तो जो रियान के लंच बॉक्स का जो लिड है ना उसके ऊपर स्पाइडरमैन बना हुआ है, और रहीन के लंच बॉक्स के लिड के ऊपर ना बारबी डॉल बनी हुई है। तो वो मुझसे ना एक्सचेंज हो गए थे, तो मेरे बेटे ने कहा नहीं हमने ऐसे लंच बॉक्स नहीं लेने, आप फ़ौरन से हमारे लिड चेंज करें। तो वो उधर ही खड़ा रहा, फिर मैंने चेंज किए, उसके बाद ना वो रिलैक्स हुआ। यानी कि बच्चे जो है ना इतना सभी वो बर्दाश्त नहीं करते कि ये मेरा लिड है और ये इसके पास क्यों गया है। कहते हैं कि जब मेरा स्पाइडरमैन है तो फिर मैं बारबी डॉल वाला लंच बॉक्स क्यों लूँ। तो मैंने कहा देखें ज़रा बच्चे जो है ना क्या करते हैं। वहाँ पर ना मैंने अपने सर्दियों के जो स्टॉलर्स थे वो सारे निकाल दिए थे और इनको मैंने ऑर्गेनाइज़ करना था। ये जो सेव का ये वाला एरिया, यहाँ पर मैंने अपने समर सीज़न के सारे स्टॉलर्स जो हैं वो अरेंज किए हुए हैं। और यहाँ पर इस कबर्ड में नीचे जहाँ पर मैंने ये चीज़ें रखी हैं, इस कबर्ड में ना यहाँ ऊपर की तरफ जो हैंगिंग पाइप है, यहाँ पर ना मैंने नॉर्मल सीज़न के जो स्टॉलर्स और इसके अलावा जो फैंसी स्टॉलर्स हैं ना वो दोनों मैंने ना यहाँ पर हैंग किए थे। यानी अभी जो सीज़न चल रहा था उस समय जो स्टॉलर्स यूज़ कर रही थी वो मैं यहाँ से लेती थी। तो अब ना मुझे विंटर सीज़न के करने थे और ना मैं चाह रही थी कि इसी तरह से खुले खुले ऑर्गेनाइज़ हो ताकि मुझे पता चले कि कौन सा स्टॉलर है। यानी एक दूसरे के ऊपर स्टॉलर रखते जाए ना, तभी सम टाइम आपको पता नहीं चलता कि कौन कौन से स्टॉलर्स आपके पास हैं। तो फिर मैंने ना मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी, मेरे माइंड में जो है ना वो अचानक से मुझे ख्याल आया कि ये जो बॉक्सेस यहाँ पड़े हुए हैं, मैंने कहा इनके ऊपर भी तो मैंने एक हैंगिंग पाइप जो है वो लगवाया था। तो जब मुझे अचानक से माइंड में चीज़ आई तो फिर मैंने कहा आज ना मैं यहाँ पे इंशाल्लाह अपने स्टॉलर जो है वो ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो यहाँ पर राइट साइड पे मैंने मच्छरदानियाँ रखी हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से आजकल मच्छर कम हो गया है, तो हम मच्छरदानियाँ जो है वो यूज़ नहीं कर रहे। और ये देखें इन बॉक्सेस के ऊपर जो है ना इस तरह से ये हैंगिंग पाइप है। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि आपके पास इतनी कबर्ड्स हैं फिर भी आपने ये संदूक रखे हुए हैं। तो ये मेरे नहीं है, ये मेरी सास के हैं और उन्होंने अपने कपड़े जो है इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए हैं। तो इसलिए ना फिर उनकी जो चीज़ें हैं मैं चाहती हूँ कि अपनी मर्ज़ी से रखें।
बड़े होते हैं ना, उनको खास तौर पे पेटियाँ और संदूक ना, इस तरह की चीज़ें जो वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हैं। तो अच्छा, यहाँ पर ना मैंने फिर अपने सारे सर्दियों के स्टार्टर्स ऑर्गेनाइज़ कर दिए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।